भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव, यदु जी महाराज को दत्तात्रेय ने अवधूत रूप धारण करते हुए महाराज 24 अपने गुरुओं को बता दिए, वर्णन किए। महाराज आपको मैंने पूरे 24 गुरु के कार्य को बताए, किस गुण के कारण से उनके गुण को ग्रहण किया। महाराज अवधूत बन के भ्रमण करते सुप्त अग्नि जैसे। महाराज जी हे उद्धव कहे, प्रभु आप जाने का विचार कर रहे हो, मैं आपकी चरण शरण में हूं भगवान, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता भगवान, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। इन बातों को सुन करके महाराज जी भगवान कृष्ण कहते उद्धव, इस प्रकार जो मेरे भक्त हैं वो मेरे अपने कर्म को मुझ पर अर्पण करें, सर्वदा मन मुझ में मना के रखे। महाराज जी इस प्रकार एकादशी प्रदोष जो व्रत कहे गए हैं उस प्रदोष व्रत को करें। महाराज जी एकादशी इत्यादि जो व्रत आते हैं उनको करना चाहिए तन मन की शुद्धि के लिए। धन की शुद्धि कैसे महाराज? ऐसे जब सत्संग इत्यादि हो उसमें द्रव्य का दान करके धन की शुद्धि करें। ये सखे तुमने मेरे ज्ञान को प्रेम से ग्रहण किया, तुम्हारा शोक और मोह भी त्याग हो जाएगा। मेरे उपदेश का ज्ञान श्रद्धालु भक्तालु कृपालु दयालु मेरे जो परम भक्त होंगे महाराज उन्हीं को वर्णन करना। उद्धव नास्तिक जो भगवान को नहीं मानते उनको नहीं करना, जो तत्व को जानने वाले हैं जो जिज्ञासु हैं उनको बताना। सुखदेव जी कहते राजन, इस प्रकार कृष्ण की अमृतमयी वाणी के द्वारा उनके गुणों को श्रवण किए और सुंदर ज्ञानोपाख्यान को प्राप्त करने के बाद उद्धव के नेत्रों में सुंदर अश्रुधारा बहने लगी, रोने लगे। भावेश इतना है कि कंठ रुध गया, कुछ बोलने के सक्षम भी ना रहे। महाराज हाथ जोड़ के कहते भगवान, मैं तो अब अणु अणु में आपके दर्शन कर पा रहा हूं, कण कण में आपके दर्शन है। महाराज हे प्रभु 5 वर्ष की अवस्था से मैं आपके साथ हूं, मैं आपके चरण शरण बाकी छोड़ने की भगवान मैं छोड़ने को नहीं चाहता। भगवान मैं आपके साथ जाऊंगा। भगवान कहते उद्धव तुम मेरे ज्ञान को प्राप्त करो, तुम्हारे शोक मोह ताप संताप सब कुछ चला जाएगा, मुझे तुम प्राप्त करोगे। अब तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ उद्धव। उस ज्ञान को प्राप्त करके महाराज जी उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम जाने को उद्यत हुए। जब बहुत रोने लगे तो भगवान ने अपनी खड़ाओं उनको दे दिए। भगवान के उस खड़ाओं को हृदय से लगाए, नेत्रों से लगाए, सिर पे रख के महाराज उद्धव जी महाराज चल पड़े बद्रिकाश्रम की ओर। ज्ञान को प्राप्त करके महाराज जी जब उद्धव जी जाने लगे तो भगवान से पूछे भगवान आप चले जाओगे फिर संसार में क्या होगा? तो कहे महाराज जी मेरे जाने के बाद संसार में कलयुग का आक्रमण होगा, कलयुग आएगा महाराज। तो कलयुग की निवृत्ति के लिए भागवत धर्म का उपदेश दिए थे भगवान। उस भागवत में भगवान ने अपना सुंदर तेज निहित कर दिया महाराज, इसलिए भागवत भगवान कहलाए महाराज। उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए। राजा परीक्षित ने सुखदेव से पूछा मुने, इस प्रकार सृष्टि का संहार पालन पोषण करने वाले प्रभु भगवान श्री कृष्ण जब ब्रह्मश्राप यदुकुल को लगे तो भगवान ने अपने शरीर को और ब्रह्म श्राप के कारण से यदुकुल का विध्वंस नाश कैसे कराए? तो कहे महाराज जी एक समय भगवान श्री कृष्ण सुधर्म नाम की सभा में गए। सुधर्म नाम की सभा और अपने यदुकुल कुमार सबको बुलाकर कहने लगे देखो 13 दिन का पक्ष उल्कापा भूकंप नाना प्रकार के अशुभ सूचक कार्य हो रहे हैं। इस कार्य के समय भैया हमको पुण्य का अर्जन करना चाहिए।
इसलिए भगवान ने सुधर्म नाम की सभा में कहा, देखो अब हमको शंख तीर्थ प्रभाव क्षेत्र जाना है, जहां पर हम भगवान का जन करेंगे, दान करेंगे, धर्म करेंगे। यदुवंशी कुमार सब के सब तैयार है महाराज भगवान की भक्ति के लिए। उस शंख द्वार प्रभाव क्षेत्र चलने लगे। भगवान ने वहां पहुंचकर महाराज पश्चिम वाहिनी सरस्वती नदी के तट पर स्नान पूर्वक पवित्रता के लिए ब्राह्मण को, देवताओं को गौ के नाम से बहुत दान किया। भूमि दान सामग्री खूब दान की महाराज। देखो प्रातः काल दान, और जैसे सांझ का समय हुआ महाराज यदुवंशी कुमार दान तो कर दिए प्रातः काल, जैसे संध्या का समय आया महामैरी महामथिया को निकाल दिया। सुबह प्रातः काल दान और संध्या समय महामथिया को पान करने लगे। महामथिया को पान करने से क्या हो महाराज, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। यदुवंशियों की, यदु कुमारों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी। अरे व्यंग कसने लगे एक दूसरे पर। व्यंग का प्रभाव ये हुआ महाराज, व्यंग के कारण से मरने मारने को उद्यत हुई। मरने मारने को नाती नाना से लड़ रहा है, दादा जो है अपने पोते से लड़ रहा है, मित्र जो है मित्र से लड़ रहा है, मित्र मित्र को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा। इस वारुणी के प्रभाव से महाराज ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई कि मारने के लिए उद्यत हुए। भगवान कृष्ण बलदाव छुड़ाने गए तो उनको मारने को उद्यत हुए। बलदाव कहते, देख रहे हो कृष्ण भाई, अरे हमारे ही पुत्र पौत्र मरने मारने को उद्यत हुए भाई, और हम छुड़ाने का हमें को मारने को उद्यत हुए। कृष्ण कहते हैं, भैया ये मेरी ही लीला है। ब्रह्म के श्राप के कारण से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। हाँ, अब तो ये यदुवंशी कुमार जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। बलदाऊ कहते हैं, भैया कृष्ण तो क्या करना है? बोले भैया अब तो मेरे जाने का समय हो गया। ब्रह्मा आदि देवता मुझे अब उस लोक में देखना चाहते हैं। भगवान की इन बातों को सुने, सुन करके बलदाऊ कहते, भाई संसार पहले मैं आया हूँ, मैं हलषष्ठी दिन पहले मैं आया हूँ, मैं आया इसलिए मैं पहले जाऊंगा कहीं। उस समय देखे और वहां से निकल पड़े महाराज जी, और जाकर कहाँ पहुंचे महाराज? वहां समुद्र तट पर प्रवेश किए। अपने शरीर को महाराज जी उसी समेत जाकर समुद्र भगवान ने तिरोहित किए। सशरीर सुंदर श्री बलदाऊ जी महाराज सशरीर लेकर के अपने लोग चले गए। देवता पुष्पवृष्टि करने लगे, शंख बेरी मृदंग नंगाड़े बजे लगी। महाराज जी कहे, महाराज बलदाऊ जी के गमन हुआ। भगवान देख लगे कुल तो नाश हो रहा है, इसलिए क्या करें महाराज? वहां से निकले और महाराज जी वहां से निकल के महाराज जी वाम पाद पर एक सुंदर वृक्ष के नीचे, अस्वस्थ वृक्ष के मूल पर नीचे भगवान बैठे और अपने पाद मूल की दक्षिण उर्व पर शांत मुद्रा से महाराज वाम पैर को रख के महाराज भगवान बैठ गए। अब बैठ करके महाराज अपने पैरों को हिलाने लगे। भगवान क्या अपने पैरों को हिलाने लगे? उसी समय आज वो व्याध भी निकला है जिसने बाण का निर्माण किए थे महाराज लोहे के खंड के द्वारा। वो व्याध सोच लगा, रे लगता है वहां पर हिरण बैठी है, हिरण के मुख है। कहे हिरण के मुख भगवान के चरण चिन्ह महाराज, भगवान के चरण ऐसे चमकते सूर्य चंद्रमा जैसे महाराज जी उठ के नेत्र जैसे समझने लगे। और नेत्र समझ के महाराज अपने वही बाण को निकाले। इसका अग्रभाग वो मूसल के खंड थे महाराज जी, और उसी बाण को मारे और उस भगवान के मुख को, भगवान के पाद को हिरण का मुख समझ के संधार कर दिए। जब दौड़ के आए महाराज, चार भुजाधारी भगवान के दर्शन किया। भगवान उस समय भगवान के जब बाण लगे, बाण वहीं पर गिर गए। व्याध आए और भगवान को प्रणाम करते, भगवान मैंने आप पर बाण चलाए हैं, भगवान मैं कितना पापी हूं जो आप पर बाण चलाया। भगवान कहते, व्याध ये जन्म तेरा अंतिम जन्म है, अब तो तू भगवान का पार्षद ऐसा हो जाएगा। बोले कैसे? बोले व्याध तू चिंता ना कर,
पूर्व जन्म में मैंने तुमको छुप के बाण मारे थे रामावतार में, पूर्व जन्म का तो बाली है। जब महाराज बाली को बाण भगवान राम ने मारे तो क्या कहता है महाराज बाली भगवान राम से कह रहा है, धर्म हेतु अवतरियो गोसाई। भगवान आपका आए किस लिए हो? धर्म हेतु अवतरियो गोसाई, धर्म की रक्षा के लिए आपका अवतरण हुआ है। धर्म हेतु अवतरियो गोसाई, मारे मोही व्याध की नाई। मुझे व्याध जैसे मारे भगवान। हे प्रभु, मैं बाली आपकी रक्षा कर सकता था, आपके सब काम कर सकता था, मुझे व्याध की जैसे मारे। मारे मोही व्याध की नाई। भगवान मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अरे भगवान मुझ में कैसा अवगुण, मुझे क्यों मारे? तो भगवान कहते वाह बाली, मरते हुए धर्म को याद कर रहा है, मेरे अवतरण को याद दिला रहा। तो बाली को भगवान कहते बाली आया क्यों है तू? मैं तुझे क्यों मारा, जानते हो क्यों? तो भगवान कहते हैं बाली, अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समचारी। अरे अनुज की वधू, भाई छोटे भाई की पत्नी, हाँ पुत्र वधू, ये सब बहन जैसी बेटी जैसी होती है। अपने सुग्रीव भाई की पत्नी को अपने पास रखा। अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समचारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, मारे मोही कछु पाप न होई। भाई भाई इनको मारने से इन्हीं कुदृष्टि बिलो गई जोई, ताहि वध कछु पाप न हो। इनको वध करने से कुछ पाप, कोई पाप नहीं होता। जो अपनी अनुज वधू पुत्र वधू को अपनी पत्नी जैसे रख ले महाराज, ये तो पत्नी नहीं भैया, ये तो बेटी जैसी है, इनको अपने पास रख ला। ऐसे व्यक्ति का वध श्रेष्ठ का धर्म कहता है महाराज। अब मुझे ज्ञान धर्म की ज्ञान दे रहा है मरते हुए। भगवान सोचने लगे फिर मैंने छुप के इसको बाण मारे। हाँ भगवान राम सोचने लगे मैंने छुप के इसको व्याध के जैसे बाण मारे हैं, तो जा वाली अगले जन्म में तू व्याध बनेगा और मेरे को बाण चलाएगा। कहे अभी तुम व्याध, तुम बाली हो गए, पूर्व जन्म की बात को मान लिए। बोले जाओ व्याध, अभी तुम भगवान के पार्षद बनोगे, इसलिए तुम मेरे दर्शन कर रहे हो, इस दर्शन को प्राप्त कर रहे हो। कहे महाराज जी इस प्रकार व्याध वहां से चल दिए। इस तरफ साथ दारू आते हैं, भगवान की तुलसी की माला के सुगंध को ग्रहण करते करते दारू जब भगवान के सारथी भगवान के पास पहुंचे, क्या देखा स्वस्थ तन के नीचे महाराज मूल पर भगवान बैठे हैं। शंख चक्र चतुर्भुजी भगवान के उस रूप को देख के महाराज प्रणाम करते कहे भगवान आपका ये हाल, इस रूप के आपके दर्शन कर रहा हूं। बोले दारू अब मुझे अपने लोक में देवता देखना चाहते हैं, मैं उस लोक का वासी होने वाला हूं। हे दारू मेरे आयुध, मेरे रथ, मेरे जितने सब अस्त्र शस्त्र हैं, मेरे जाने के बाद सब चला जाएगा। मेरे जाने के बाद संसार में कलयुग का आक्रमण होगा। मेरे जाने के बाद सत्य, दया, धर्म, सोच सब चला जाएगा। आज से 7वें दिन मेरी द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। हे दारू जाओ ये खबर बता दो और ये बता देना कि बलदाऊ अपने लोग चले गए, अब मेरे जाने का समय हो गया।
भगवान इतना कहदारो भगवान की सुंदर परिक्रमा किए और चल पड़े भैया सबको खबर देने के लिए। आज भगवान जो है अपने गोलोक जाने को उद्यत है महाराज। उसी समय ब्रह्मा इंद्र वरुण सब देवता भगवान के ऊपर दर्शन करे। भगवान आज हमारे लोक में आ रहे हैं। भगवान देखते देखते एक ऐसे अलौकिक प्रकाश पुंज के रूप में परिवर्तित हुए और देखते देखते भगवान सशरीर वैकुंठ होते गोलोक चले गए। देवता नंगाड़े बजाने लगे, शंख भेरी मृदंग सब बजे, महाअसुरा नृत्य करे। भगवान का आगमन हुआ। सब तरफ देवता प्रसन्न है महाराज जी। कहे महाराज जी इधर दारू जाकर के माँ देवकी वसुदेव को भगवान का